हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज फिर से हम आपके सामने हैं HTML के एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML में टेबल्स को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, टेबल तो सभी को पता होगा कि टेबल का मतलब क्या होता है। टेबुलर फॉर्मेट में किसी भी डाटा को अगर आपको दिखाना है तो हम एक टेबल बना करके अपने वेबसाइट में उसे हम दिखा सकते हैं। आपको एक नए वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो आपके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे किसी भी टॉपिक से लेके। जैसा कि आपके सामने ये खुला हुआ है w3schools.com। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो वेबसाइट है इसको ज़रूर ओपन कीजिएगा। आपके स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि HTML इंट्रोडक्शन क्या होता है, HTML एडिटर्स क्या होता है, HTML का बेसिक क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। कुछ कुछ तो आपको याद आ रहा होगा क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके पढ़ी हुई हैं। हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। हो सकता है सारा अपने सिलेबस में ना हो, लेकिन यहाँ से आप बेसिक चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और जो आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है HTML टेबल्स। तो आपको दिखाई दे रहा है सामने डेफिनेशन इसका। HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, और किस टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कंपनी है, कॉन्टैक्ट है और कंट्री का नाम है और टेबुलर फॉर्मेट में आपके सामने डाटा अवेलेबल है। तो ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में आपको डाटा दिखाना है आपके वेबसाइट पे, तो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो डेफिनेशन क्या होगा टेबल का और किस तरह से हम शुरुआत करेंगे अपने HTML में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है द टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। यानी शुरुआत क्या करना है आपको, टेबल टैग से। यानी टेबल शुरू होगा और टेबल एंड होगा। आपको पता है कि स्लैश से एंड होता है, तो टेबल ओपन होगा और टेबल एंड होगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेबल रो और टेबल डाटा, दो चीज़ मेन है आपका। TH तो आपका मतलब क्या हो गया, टेबल हेडिंग। यानी जो सबसे पहले होगा वो टेबल हेडिंग हो जाएगा और उसके बाद टेबल रो और टेबल डाटा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे टेबल हेडिंग हो गया कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, ये टेबल हेडिंग हो गया। ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है आप कलर में, ये पहला रो है। इसके बाद व्हाइट में दूसरा रो, फिर कलर में तीसरा रो। ये हो गया टेबल के रोज। ठीक है, तो टेबल के अंदर टेबल रो होता है और टेबल रो के अंदर डाटा होता है। ठीक है, तो इस पहले वाले रो में कितना डाटा है, एक डाटा जिसमें कि कंपनी, दूसरा डाटा जिसमें कि कॉन्टैक्ट है और तीसरा डाटा जिसमें कि कंट्री का नाम है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, टेबल ओपन होगा, टेबल बंद होगा, टेबल के अंदर टेबल हेडिंग होगा और टेबल रो होगा, टेबल रो के अंदर उसके डाटा होंगे। तो एक टेबल रो में अगर 3 कॉलम है तो 3 डाटा होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, एक टेबल रो के अंदर 4 कॉलम है तो 4 डाटा होंगे। ठीक है, तो 4 चीजें बताई आपको हमने। पहला टेबल, दूसरा टेबल हेडिंग, तीसरा टेबल रो, चौथा टेबल डाटा। यानी टेबल, टेबल रो जिसको TR कहते हैं, टेबल हेडिंग जिसे TH कहते हैं, टेबल डाटा जिसे TD कहते हैं। ठीक है, तो TR, TD और TH कैसे यूज करते हैं आइए नीचे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, टेबल टैग से डिफाइन हो जाएगा HTML टेबल। अब देखो यहाँ TR, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विथ अ TR टैग। ठीक है, पहला रो दूसरा रो जितना TR बनाना है बना लीजिए। ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विथ अ TH टैग, टेबल हेडर के लिए TH टैग। ईच टेबल डाटा ऑब्लिक सेल इज डिफाइंड विथ अ TD टैग। जो थ्योरी अभी हमने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट जो है वो TH एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर। TH हेडिंग है तो बोल्ड और सेंटर होता है, और TD जो होगा वो रेगुलर में रहेगा, नॉर्मल फॉन्ट में रहेगा। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ये कोड बना हुआ है। तो देखिए टेबल है, स्टाइल इसका विड्थ हो रहा है, तो खैर अभी हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं। टेबल TR, ठीक है, इसके अंदर 3 हेडिंग हो गया, पहला रो, इसके बाद पहला रो हो गया और दूसरा रो हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको हम करके आपको दिखा दें तो कोशिश करते हैं इसको अपने नोट पैड में बनाने का। चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक नोट पैड बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, न्यू करते हैं और आप एक नोट पैड बना लीजिए। ठीक है,
और इसका नाम हम लोग दे देते हैं टेबल, ठीक है। और इसको ओपन कर लीजिए, इसको पहले सेव एज कर लेते हैं, फाइल सेव एज, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ऑल फाइल्स, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है एक्सटेंशन इसका, HTML टेबल डॉट HTML हमने यहाँ बना लिया, सेव कर दिया, ठीक है। टेबल डॉट HTML नाम ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम डाटा सेव कर देते हैं कि कहाँ से लेके आए हम लोग, अपने वेबसाइट से। आप लिख सकते हैं टेबल, ठीक है। स्टाइल अभी करना है कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम हटा के देख लेते हैं या रहने देते हैं, बाद में हटाएंगे। TR हो गया, देखो टेबल हेडिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज रहेगा उस टेबल में, हेडिंग रहेगा। उसके बाद उसका पहला रो रहेगा जिल स्मिथ और 50, दूसरा रो रहेगा ईव जैक्सन और 94। और देखो सब कैसे बंद हो रहा है, ध्यान से देख लो, देखो TR ओपन हुआ यहाँ पे और देखो TR यहाँ पे बंद हो गया। एक टेबल रो के अंदर 3 हेडिंग है क्योंकि 3 कॉलम है, तो ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम और ये हो गया एज। इसी तरह से दूसरा रो, पहला रो हेडिंग हो गया, दूसरा रो डाटा रहेगा, तो पहला जिल, TD देखो ओपन हो रहा है और TD क्लोज हो रहा है, फिर TD ओपन हो रहा है, TD क्लोज हो रहा है। तो जितना डाटा देना है आप दे सकते हैं और फिर अपना उस रो को बंद कर दीजिए, फिर नेक्स्ट रो ओपन होगा और नेक्स्ट रो क्लोज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं Ctrl S, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ये जो टेबल डॉट HTML है हमारा, इसको ओपन करते हैं, किसके साथ, क्रोम के साथ ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो फर्स्ट नेम जिल ईव, लास्ट नेम जैक्सन और यहाँ पे आपका दिख रहा है एज 5094, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ लग रहा है आपको, इसलिए है क्योंकि जो टेबल हेडिंग होता है अभी हमने देखा कि बोल्ड और सेंटर में होता है, तो ये बोल्ड और सेंटर में, देखो बोल्ड है ना, फर्स्ट नेम बोल्ड है, सेंटर में है, ये बोल्ड और सेंटर है, एज भी बोल्ड और सेंटर है। और जो टेबल डाटा नॉर्मल होता है वो बोल्ड नहीं होता है और लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है। JILL लेफ्ट अलाइन है, इसलिए ये लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है, ठीक है। तो शुरुआत में टेबल हमारा बन गया है, अब इस टेबल को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कोडिंग और करते हैं। तो उम्मीद है आपको टेबल डाटा और टेबल रो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम इसको TH ना करके TR कर देते, TD कर देते, तो देखिए क्या हो जाएगा, TD जो अलाइनमेंट है वो सारा खत्म हो जाएगा, TD और इसको भी तीसरा रो भी टेबल डाटा कर देते हैं ताकि वो बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट ना हो, ताकि साथ साथ दिखाई दे, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया है और यहाँ पे देखो इसको हम लोग रीलोड करते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज एक साथ आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक लाइन नहीं समझ में आ रहा था, विड्थ इक्वल टू 100%, तो ये स्टाइल जरा हम लोग हटा के देखते हैं कि क्या होता है। चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और ये हम लोग का बन गया है, Ctrl S करते हैं और चलिए रन कराते हैं। तो आपको विड्थ का मतलब भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है विड्थ जब 100% कर देते हैं मतलब पूरे पेज में आ रहा था, और अब हमने जब उसको हटा दिया तो ये जितना उसको स्पेस एक्चुअली चाहिए उतना ही स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो देखिए ये टेबल हमारा बन गया। इस टेबल में आप जितना डाटा बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं एक रो और बढ़ाना है हमें, तो यहाँ पे जाते हैं, एक रो और बढ़ा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एक टैब आगे जा करके हम यहाँ पे एक सेव कर देते हैं एक और नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम लोग रोहन, ठीक है, रोहन। यहाँ कर देते हैं कुमार और एज कर देते हैं 18, ठीक है, और सेव कर देते हैं और देखो इसको रन करा लेते हैं। इसको बनाइएगा आप और देखिए चौथा रो ऐड हो गया रोहन कुमार 18 के साथ, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि टेबल टैग क्या होता है, TR टैग क्या होता है, TH टैग क्या होता है और TD टैग क्या होता है, ठीक है। तो इतने टैग से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं और स्टाइल इक्वल टू विड्थ करने से पूरा पेज में स्पैन होके चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट देखते हैं अपने ACW3 स्कूल में। तो देखिए TD टैग समझ में आ गया। अब देखो बॉर्डर नहीं आ रहा है ना, तो बॉर्डर आना चाहिए, तो बॉर्डर लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बॉर्डर लेके आते हैं, बॉर्डर कैसे लेके आएंगे, ये तो आपका CSS की प्रॉपर्टी है, तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। CSS की प्रॉपर्टी अभी नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बॉर्डर देखेंगे जब हम लोग यूज़ करेंगे तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बॉर्डर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
टेबल के अंदर एक आपका एलिमेंट है बॉर्डर इक्वल टू 3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। जब CSS पढ़ेंगे तो CSS प्रॉपर्टी करेंगे, वहाँ पे CSS दिया हुआ था तो हम आपको सिंपल समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए टेबल का हमने बॉर्डर 3 कर दिया, तो देखो इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जाते हैं अपने इस पेज पर और इसको रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हैं। तो टेबल को जैसे ही हमने बॉर्डर 3 किया तो ये बॉर्डर आ गया। अब इसको आप बढ़ाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे ये बॉर्डर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट टेबल हो गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बॉर्डर इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आपको एक बता देते हैं, बॉर्डर कलर देखो चेंज होता है क्या। तो हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड करते हैं तो क्या होता है। बॉर्डर तो आपको समझ में आ गया, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं बॉर्डर COLOR होता है ना, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं और अपने यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है, आप बॉर्डर कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर इक्वल टू 3 यानी उसका विड्थ और बॉर्डर कलर मतलब उसका कलर। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं अपना एक टेबल। तो चलिए कुछ टैग्स हम लोग और देखते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। आपके बुक को ज़्यादा रिफर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बुक है और वहाँ से आपको टैग देखने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कि कहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज यूज्ड डिस्प्लेइंग, आपके पेज नंबर 154 में दिया हुआ है डिस्प्लेइंग सेलेक्ट बॉर्डर स्टाइल्स यानी फ्रेम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो फ्रेम का एट्रीब्यूट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका LHS एबव और S साइड्स 3 होता है आपका। इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको लिखना होगा फ्रेम इक्वल टू H साइड, ठीक है, फ्रेम इक्वल टू S साइड, फ्रेम इक्वल टू LHS और फ्रेम इक्वल टू एबव, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये करके आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास देखो रूल्स है, ठीक है। तो आप देखिए रूल्स में आप कर सकते हैं रोज, कॉल्स और ग्रुप्स, ठीक है। द रूल्स एट्रीब्यूट लाइक फ्रेम ऑल्सो वर्क्स विद द बॉर्डर एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट रूल्स डील्स विद द इनसाइड बॉर्डर एजेस, ठीक है, वो बॉर्डर एज के लिए होता है। तो चलिए आपको नहीं हो तो फ्रेम भी हम दिखाई देते हैं कि फ्रेम में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये आपका बॉर्डर कलर रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेम, ठीक है, फ्रेम इक्वल टू H साइड, ठीक है। तो आपका क्या क्या है इसमें, एबव है, बिलो है, सारी चीज़ें हैं। तो पहले एबव करके देख लेते हैं। चलो हम लोग एबव कर दिया हमने और यहाँ पे हो गया फ्रेम एबव में रहेगा अब, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे आपको रन करा के दिखाते हैं, रीलोड, दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, फ्रेम एबव, तो देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज के ऊपर लाइन है, जिल के ऊपर लाइन है, इव के ऊपर लाइन है और रोहन के ऊपर लाइन है, नीचे लाइन नहीं है। ये नीचे देखो लाइन नहीं है, साइड में लाइन नहीं है और बगल में लाइन है। डबल लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, देखो यहाँ डबल लाइन है, ठीक है ना, लेकिन नीचे की ओर डबल लाइन नहीं है, नीचे सिंगल लाइन है, यहाँ देखो नीचे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा है। अगर अंतर नहीं आ रहा तो फिर आपको दिखाते हैं, फ्रेम हटा के दिखाते हैं। चलो अभी आप देख लो या स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, देखो दिखाई दे रहा है ना। तो देखो एबव कर दिया तो ऐसा दिखाई दे रहा है, एबव हटाते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, कंट्रोल S करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है ना, करने से आपको बहुत आसानी से अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, तो देखो फ्रेम आ रहा है जो वो सब तरफ से आ रहा था, एबव करने पे सिर्फ एबव पे आ रहा था, तो ऑब्वियस सा बात है बिलो करेंगे तो बिलो से आएगा, H साइड करेंगे तो S साइड से आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हम दिखा देते हैं फिर से करके एक नया फ्रेम इक्वल टू, ये सारी चीज़ आपको करके चेक करना है, ठीक है ना। फ्रेम इक्वल टू बिलो ये कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं और अपने ये यहाँ पे जाके आपको दिखा देते हैं रीलोड करके। देखो फ्रेम इक्वल टू बिलो करने पे नीचे फ्रेम आ रहा है, देखो ऊपर नहीं आ रहा है। इसको करके आप जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है ना, नीचे की ओर फ्रेम आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से जितने फ्रेम के एट्रीब्यूट्स आपको दिए हुए हैं वो जरूर से चेक कीजिएगा। H साइड करके हम लोग चेक करते हैं क्या होता है, HSIDES, H साइड्स, SIDES, कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं। देखो यहाँ
ठीक है, आपके ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। एच साइड करने से, एबव करने पे खाली ऊपर आ रहा था, बिलो करने पे नीचे आ रहा था, एस साइड करने पे ऊपर और नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से LHS भी है, उसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। आप सब करके चेक कीजिएगा आराम से, हम आपको खाली एग्जाम्पल दे देते हैं। सॉरी, ठीक है, LHS कर लेते हैं। LHS, कंट्रोल S किया हमने और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्या चेंज हो रहा है। दिखाई दे रहा है LHS लेफ्ट हैंड साइड में खाली आ रहा है, ठीक है ना, बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा आपको, LHS में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप करके जरूर से देखिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, यानी लाइन कहाँ कहाँ आएगा वो ये डिसाइड करता है फ्रेम एट्रीब्यूट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग जो एट्रीब्यूट है हमारा वो है आपका रूल्स एट्रीब्यूट भी आप देख लीजिएगा। रूल्स एट्रीब्यूट भी फ्रेम की तरह ही काम करता है। रूल्स में ऑल, कॉल्स, ग्रुप, नन और रोज है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो चलिए इसको भी हम लोग करके हम लोग देख लेते हैं। टेबल बॉर्डर तो हमने दे दिया है, अब ये फ्रेम हटाते हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग बता देते हैं कि इसमें क्या चेंज होगा। CELLSPACING, सेल स्पेसिंग इक्वल टू हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 1 कर दिया हमने, और सेल पैडिंग इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है ना। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग 1 कर दिया। अब चलो हम लोग करके देखते हैं क्या चेंज हुआ है हमारे टेबल में। सेव किया है हमने और यहाँ पे रन कराते हैं, रीलोड कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पे सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग 1, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना। चलो बढ़ा के देखते हैं, तब समझ में आएगा सेल का स्पेसिंग और पैडिंग का मतलब क्या होता है। 5 कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, यहाँ भी 5 कर देते हैं और सेव कर देते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं करके। दिखाई दे रहा है, अभी समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग कि कितना जगह रहेगा, कितने बड़े में आएगा। इसको और बड़ा करके देखते हैं हम लोग। सेल बॉर्डर के इसमें कितना रहेगा और उसमें कितना रहेगा। जो आपका देखो सेल स्पेसिंग है वो है ऑल वन वर्ड, गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल्स। सेल के बीच में कितना स्पेस रहेगा वो सेल स्पेसिंग तय करेगा, ठीक है। आई वुड कीप दिस काइंड ऑफ स्मॉल, लार्ज स्पेसिंग टेंड्स टू डिफ्यूज द पर्पस। सेल पैडिंग गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कंटेंट। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा ये डिसाइड करता है आपका सेल पैडिंग, ठीक है। तो 5 करके हम लोग देखते हैं सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग तो क्या होता है। और बढ़ना चाहिए, तो देखिए 5, चलो 5 तो किया था हमने, अब इसको हम लोग करते हैं डबल 10, ठीक है। सेव कर लेते हैं और रीलोड करते हैं, तो देखो और बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग समझना चाहते हैं तो हम आपको अलग अलग भी बताते हैं। तो हम सेल पैडिंग को भी हटा देते हैं, तो शायद आपको सेल स्पेसिंग का मतलब समझ में आ जाएगा और उसके बाद सेल पैडिंग करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ जाते हैं, देख लो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चेंज क्या हो रहा है ये देख लो, दिखाई दे रहा है, कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेल क्या है, सेल स्पेसिंग है, इसका मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, 5 है अभी। चलो इसको बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। 10 किया है ना हमने, यहाँ पे सॉरी 10 था, 25 कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखो एक सेल से दूसरे सेल, फर्स्ट नेम एक सेल है, लास्ट नेम एक सेल है, एज एक सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच का स्पेस तय करता है कौन, सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो 25 कर दिया तो सबके सेल के बीच का देखो स्पेस बढ़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग सेल पैडिंग जब करते हैं, ठीक है, सेल पैडिंग PADDING, सेल पैडिंग कर देते हैं और अब इसको रन कराते हैं। देखो ध्यान से, अब सेल के स्पेस का दूरी
चेंज होना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से, एक सेल से दूसरे सेल के बीच स्पेस नहीं है, एक सेल से दूसरा सेल सटा हुआ है, लेकिन जो वर्ड है वो सेल का साइज बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग एक सेल से दूसरे सेल के स्पेस को बढ़ाता है और सेल पैडिंग उस सेल को ही बड़ा करता है, एक दूसरे के बीच के स्पेस को बड़ा नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इसको खूब ट्राई करके आप देखिएगा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को। ठीक है, तो अभी हमने सेल पैडिंग किया हुआ है, सेल स्पेसिंग कर देंगे तो एक सेल से दूसरे सेल का स्पेस भी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ बॉर्डर सटा हुआ है ना, बॉर्डर सट के दूर हो जाएगा जब हम सेल स्पेसिंग डाल देंगे। एक करके दिखा देते हैं। ठीक है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 10, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 10। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अब देख रहे हो सेल अब सटा हुआ नहीं है, अब थोड़ा दूर आ गया क्योंकि 10 दिया है हमने, और 10 की जगह अगर और बड़ा दे देंगे, मान लो जैसे 25 दिया है तो यहाँ भी हम 25 दे देते हैं। अब देखो क्या होता है, दिख रहा है ना, और बड़ा हो गया। तो ये कमाल है आपके सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का। ठीक है, अब इसके बाद देखो है टेबल का अलाइनमेंट, अलाइन एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो टेबल का अलाइनमेंट कैसा होगा, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू सेंटर और अलाइन इक्वल टू राइट। ठीक है, तो टेबल का अलाइनमेंट चलो सेट करते हैं हम लोग। टेबल का अलाइनमेंट, टेबल कहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, टेबल यहीं पे लिखते हैं हम लोग, या जरा सा इसको छोटा कर देते हैं ना तो मज़ा आएगा थोड़ा, इसको 10 कर देते हैं और इसको भी हम लोग 10 कर देते हैं। ठीक है, या 15 रहने देते हैं, थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं लिखते हैं हम लोग ALLIGN, या ALIGN है, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं हम, ALIGN, अलाइन इक्वल टू, चलो सेंटर करते हैं हम। ठीक है, सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत होगा तो सब चीज़ गलत हो जाएगा। अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया हमने। अब रीलोड करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा टेबल आपके सेंटर में आ गया है। ठीक है, अगर आप अलाइन इक्वल टू लेफ्ट करेंगे तो टेबल लेफ्ट में रहेगा, अलाइन इक्वल टू राइट करेंगे तो टेबल राइट में हो जाएगा। तो जहां आप दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको लेफ्ट में था ही हमारा, इसको राइट करके देख लेते हैं हम लोग, RIGST, अलाइन इक्वल टू राइट, सेव कर दिया है हमने और यहाँ पे जाके रीलोड कर देते हैं। ठीक है, टेबल हमारा राइट अलाइन हो गया है, और लेफ्ट करेंगे तो आपका टेबल लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए, कंट्रोल एस कर दिया हमने, और फिर से हम ब्राउज़र पे चलते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो देखिए टेबल आपका लेफ्ट में आ गया है। ठीक है, तो आप टेबल के अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आपका एक एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट या बीजी कलर एट्रीब्यूट। चलो तो बीजी बैकग्राउंड में तो आप कोई इमेज फाइल दे सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई इमेज आप दे सकते हैं, अपने टेबल के बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहते हैं देना तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड इक्वल टू लिखना पड़ेगा, कोई इमेज, जैसे कि आपको हम कोशिश करते हैं कोई इमेज देने का, तो हम एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, अभी तो जो इमेज अवेलेबल है हमारे पास उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फोल्डर बनाया हमने HT नाम से, और इस टेबल को इसके अंदर ही डाल दिया HT के अंदर, और एक कोई इमेज, ठीक है, बनाते हैं। चलो अभी हमारा फ़ोटो ही दिख रहा है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसको इसमें कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लिया हमने, कॉपी कर लिया, satish.jpg एक डाल दिया है हमने इसके अंदर। अब satish.jpg को बैकग्राउंड में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, satish.jpg को बैकग्राउंड में लाने की कोशिश। चलो डायरेक्ट ही करते हैं, पहले अपने कोड को ओपन कर लेते हैं, अपने कोड को ओपन कर लेते हैं और अलाइन इक्वल टू सेंटर करके देख लेते हैं कि सेंटर कोड काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जाते हैं और इसको रीलोड कर देते हैं, सेंटर कोड हमारा एकदम सही काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम बंद कर दिया हमने, फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं HT। ठीक है, ये फाइल हमारा है, ओपन विथ नोटपैड कर लेते हैं। ये फाइल हमारा ओपन हो गया। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में कोशिश करते हैं satish.jpg को लाने का। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे यहीं लिखते हैं हम बैकग्राउंड इक्वल टू, ठीक है, satish.jpg।
ठीक है। अगर किसी और जगह होगा तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, डी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर। इसको हम देख लेते हैं पहले। कंट्रोल एस किया हमने और अब चलते हैं अपने टेबल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे रीलोड करते हैं, ठीक है। वो पाथ नहीं मिल रहा है इसका मतलब इसको, तो हम इसका कोशिश करते हैं पाथ सेट करने का। satish.jpg के पाथ को सेट करते हैं क्योंकि उसको पाथ नहीं मिल रहा है। तो हम इस satish.jpg को एक सेव करते हैं और अपने किसी फोल्डर में डालते हैं, इसको डी ड्राइव के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, satish.jpg। अब कोशिश करते हैं पाथ चेंज करने का। यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर satish.jpg, डी ड्राइव के अंदर satish.jpg, डी ड्राइव के अंदर satish.jpg सेव कर दिया हमने। कंट्रोल एस और यहाँ पे जाते हैं और रीलोड करते हैं। ये तो काम नहीं कर रहा है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करके आपको बताएंगे कि बैकग्राउंड इमेज काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ सिंटेक्स हमारा गलत हो रहा है, satish.jpg में सिंटेक्स कुछ गलत है। डी ड्राइव के अंदर बैकग्राउंड के अंदर BACK BACK अच्छा ठीक है। तो चलो बैकग्राउंड को हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। तो इसको हम चेक कर लेंगे, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बैकग्राउंड में जो कि काम नहीं कर रहा है, या satish.jpg वो फाइल इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग दूसरा चेक करते हैं पहले, BG कलर वो काम कर रहा है क्या, ठीक है। तो हम लोग करते हैं BGCOLOR BG कलर हम लोग चेक करते हैं हम लोग BG कलर इक्वल टू रेड कर दिए, ठीक है। BG कलर इक्वल टू रेड कर दिया हमने। अब चलो हम लोग चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। BG कलर इक्वल टू रेड, यहाँ पे आते हैं और रीलोड कर दिया हमने। तो बैकग्राउंड और BG कलर दोनों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। BG कलर इक्वल टू रेड भी काम नहीं कर रहा। तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि फाइल हमारा कहीं और है और वो काम नहीं कर रहा। लाइन इक्वल टू लेफ्ट, हाँ कुछ गड़बड़ है, फाइल हमारा रन नहीं हो रहा है। 1 मिनट, फाइल हमारा रन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो ये फाइल है उसमें देखो अलाइन लेफ्ट है और वो आ नहीं रहा है। तो इस फाइल को हम फिर से बंद करते हैं, इसको भी हम बंद करते हैं एक बार और फिर से ओपन करते हैं। सारी चीज़ें सही हैं, इसका मतलब लोकेशन चेंज होने से प्रॉब्लम हो रहा है। HT में गए, table.html गए, ओपन विथ करते हैं और गूगल क्रोम करते हैं। देखो अलाइन इक्वल टू लेफ्ट हुआ है ना। अब इसमें चलते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, कौन सा HTML वाला फाइल, ओपन विथ करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अब चलो देखते हैं फाइल में क्या गड़बड़ी है। ये रहा हमारा फाइल और ये रहा हमारा फाइल। सेल स्पेसिंग्स को नीचे करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। BG कलर इक्वल टू रेड, BG कलर देखो B लिख दिया हमने, गलत लिखा है। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ आते हैं और रीलोड करते हैं। देखो BG कलर इक्वल टू रेड हमारा काम कर गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपना दूसरा चेक करते हैं, कौन सा, जो बैकग्राउंड चेक कर रहे थे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बैकग्राउंड BACKGROUND। अगर कोई भी स्पेलिंग गलत होगा GROUND बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड इक्वल टू करते हैं हम लोग वही जो हमने किया था। क्या किया था, डी ड्राइव के अंदर satish.jpg, satish.jpg। अब इसको रन कराते हैं, होप कर जाना चाहिए काम। चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए फाइल आ चुका है पीछे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फाइल का साइज बहुत बड़ा है चूंकि, इसलिए यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको कर दें, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, फाइल आपको दिख रहा होगा, आ चुका है हमारा फाइल। उस समय फाइल हमारा काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग बढ़ाएंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। सेल स्पेसिंग कर देते हैं 50 और सेल पैडिंग भी कर देते हैं 50, दोनों को, ताकि बड़ा टेबल दिखाई दे। कंट्रोल S किया हमने और यहाँ चलते हैं हम लोग और रीलोड कर देते हैं। दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो सारा चीज़ आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज,
जिल स्मिथ 50, ईव जैक्सन 94 और नीचे भी 3 चीज़ें आ रही हैं हमारी, ठीक है। तो और ये बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है, तो बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना चाहें इमेज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया आपके बीजी कलर का और बैकग्राउंड का, ठीक है। तो अब चलिए, अब इसके साथ ही आप जो टेबल है उसका हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल का हाइट और विड्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, इसको भी हम लोग 10 कर देते हैं और टेबल का हाइट और विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं, टेबल का हाइट और विड्थ। अब बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, या अभी रहने देते हैं HIGHT, हाइट इक्वल टू कर देते हैं हम लोग 100, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कर देते हैं विड्थ, ठीक है, कॉमा WIDTH, विड्थ इक्वल टू कर देते हैं 70, ठीक है। अब चेंज करते हैं और देखते हैं, कंट्रोल एस किया हमने और चेक कर लेते हैं कि हमारे टेबल में क्या चेंज हुआ है, ठीक है। ये आपका हाइट और विड्थ आ गया है, ठीक है। तो हाइट और विड्थ आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 100 और 70 आप जो चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें 100% और 40% भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिएगा, बैकग्राउंड का कलर, बीजी कलर, सारे को चेक कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपका आता है रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ तब होता है जब आप अगर मान लीजिए चाहते हैं आपकी रोल नेम और मार्क्स है, अब मार्क्स में आप चाहते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का मार्क्स रहे, तो मार्क्स वाला जो रो रहेगा वो तो स्पैन होके 2 कॉलम के बराबर हो जाना चाहिए। तो वो काम करने के लिए हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं वो भी चेक करना, तो वो तो ऑब्वियस सा बात है कि टेबल रो और टेबल डाटा, तो जिस टेबल डाटा को आप स्पैन करना चाहते हैं उसी टीडी में आप रो स्पैन लिख दीजिएगा, और कितने रो का स्पैन होगा, 2 का 3 का, जो आप चाहते हैं करना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे हम ये काम हम लोग किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड पहले हम लोग हटा देते हैं, बैकग्राउंड को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे, बैकग्राउंड की वजह से विजिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। हाइट विड्थ भी हटा देते हैं, इसका ज़रूरत अभी तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। हाइट भी हटा देते हैं और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग तो आपका ही है, कंट्रोल एस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि कैसा हमारा टेबल दिखाई दे रहा है। सेंटर, कंट्रोल एस, सारा चीज़ प्रैक्टिकल करके तैयार कर लीजिएगा आप, तैयारी करके, है ना। रीलोड कर दिया हमने, सेंटर पे आ रहा है, ये आपका नॉर्मल टेबल है। अब इसमें देखो रो स्पैन और कॉल स्पैन करना चाहते हैं आप तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे टीडी देखो, 1 आइटम 2 आइटम देना चाहते हैं तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। टीआर के अंदर, पहले के अंदर ही कर लेते हैं हम लोग, तो पहले के अंदर ही हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे टीडी, ठीक है। सेकंड के अंदर, पहला रो के अंदर, या छोड़ते हैं यहाँ भी करते हैं, टीडी कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया हमने, टीडी कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया, और उसके बाद आपने अपना आइटम जो देना था वो दे दिया, ठीक है ना। कॉल स्पैन इक्वल टू 2, सेव करते हैं और इसको देख लेते हैं क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो देखो ये दूसरे वाले में चेंज किया था हमने और कॉल स्पैन कर दिया, यानी उस जो आपका वो कॉलम है वो बड़ा होना चाहिए, स्पैन होना चाहिए, तो वो कॉलम स्पैन हो गया, तो वो आपका स्मिथ अब बड़े में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी स्मिथ के अंदर ये दोनों देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इस तरह से। तो किसी कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम को स्पैन करना चाहते हैं तो टीडी के अंदर कॉल स्पैन आप दे दीजिएगा। इस तरह से रो स्पैन करेंगे तो आप रो स्पैन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रो स्पैन करना चाहते हैं तो आप रो स्पैन करके भी देख लीजिए। अभी देखिए कॉलम स्पैन हुआ है, रो स्पैन भी आपको करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको करके दिखाते हैं रो स्पैन, ठीक है, रो स्पैन, कंट्रोल एस, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमको दिखा देते हैं रो स्पैन करके, दिखाई दे रहा है। जब स्मिथ को हमने कॉल स्पैन किया तो ऐसे बढ़ा, और जब स्मिथ को रो स्पैन किया तो वो ऐसे बढ़ा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो इतनी चीज़ों को आप पहले प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं बचता, और इसके बाद आपका एक बचता है वही टी फुट और आपका टी हेड। तो हेडिंग के लिए है, अगर आप कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो टी हेड टैग का यूज कर सकते हैं। अगर आप फुटर देना चाहते हैं, हेडर का मतलब ऊपर कुछ दें, फुटर का मतलब नीचे कुछ दें, तो हेडर और फुटर के लिए आप टी हेड और टी फुट का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो लगभग सारे टैग्स इस टेबल के आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग बैकग्राउंड कलर, अलग अलग इमेज, रो स्पैन, कॉल स्पैन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखिएगा और जिसके जितने एट्रीब्यूट दिए हैं सारे को यूज़ करके कोशिश कीजिएगा एक बढ़िया सा टेबल बनाने का। उस टेबल में अपना बायोडाटा भी दे सकते हैं, अपना 10th का मार्क्स दे सकते हैं, 9th का मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। 12th में आप कितना मार्क्स पाएंगे उसका एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं आप, जो आपको लगता है आप ला सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट बनाइएगा। सुंदर सा एक टेबल बना करके आप मैसेज करेंगे और कोशिश कीजिए कमेंट में ही मैसेज कीजिए, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।